आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रिक्तियां क्या होती हैं? रिक्तियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली प्रकार की रिक्ति है जिसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, चलो चतुष्फलकीय रिक्ति। और दूसरी प्रकार की रिक्ति है जिसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, रिक्ति, ये दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं दोस्तों सामान्यतः। अब इसको समझ लेते हैं रिक्तियां होती क्या हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ पे जो बीच में जो नीला नीला स्थान है ये दोस्तों रिक्त स्थान रह जाता है जब परमाणु एक दूसरे के साथ क्रिस्टल में एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से अपनी जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीले रंग से जो मैंने स्थान दिखाया ये स्थान रिक्त रह जाता है। इस स्थान को ही कहते हैं रिक्ति। ठीक है, तो रिक्ति को एक बार और दूसरे चित्र की सहायता से ही समझ लेते हैं। जैसे कि एक ये परमाणु है, ठीक है, दूसरा परमाणु कुछ इस प्रकार से उपस्थित है, तीसरा परमाणु कुछ यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे परमाणु उपस्थित है और फिर यहाँ पे एक परमाणु उपस्थित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिक्त स्थान है बन रहा है, रिक्त स्थान कहाँ पे, ये जो परमाणु के मध्य जो रिक्त स्थान बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, रिक्ति कहते हैं। तो क्रिस्टल में क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल है, अब रिक्ति की परिभाषा भी समझ लेते हैं। रिक्ति की परिभाषा क्या है? किसी क्रिस्टल के जालक में उपस्थित अनावृत स्थान को छिद्र या रिक्ति कहा जाता है। मतलब अनावृत मतलब जो कि स्थान परमाणु के द्वारा नहीं घेरा गया है, घेरे जाने से रह गया है, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। अब ये जो रिक्तियां हैं यहाँ पे मैंने बताया दो प्रकार की होती हैं। पहली रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति, दूसरी प्रकार की रिक्ति है अष्टफलकीय रिक्ति। तो जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों, किसी क्रिस्टल जालक में चतुष्फलकीय ज्यामिति में स्थित चार पड़ोसी कणों द्वारा निर्मित रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वो चार जो परमाणु होते हैं उनकी वजह से उत्पन्न होती है। अब अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है? एक क्रिस्टल जालक में अष्टफलकीय ज्यामिति में स्थित 6 निकटतम पड़ोसी कणों द्वारा आवृत रिक्त स्थान को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। चूंकि दोस्तों क्रिस्टल में हमने बताया भिन्न भिन्न प्रकार की ज्यामितीय व्यवस्था में परमाणु व्यवस्थित होते हैं। अब जो अष्टफलकीय रिक्ति इसमें क्या होगा, अष्टफलकीय व्यवस्था में परमाणु एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टफलकीय व्यवस्था में जब परमाणु एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होंगे तो क्या होगा, जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कह देंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं रिक्तियां दो प्रकार की थी और यहाँ पे रिक्ति को मैंने समझा भी दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।